सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आज की इस प्रातः वंदना में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु आपको आशीष दे। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं और पवित्र प्रातः वंदना में भाग लें। ये आपको ऊर्जा से भर देगा, प्रभु के प्रेम और आशीषों से भर देगा। हम उस खुदावंद ईश्वर की सन्ना गाएं, महिमा करें, प्रशंसा करें, स्तुति करें, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, चंगा करने वाला ईश्वर है, चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा और सत्य जिसका नाम है। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, वंदना करें।
हमेशा रब की होवे सना। ताली बजाते हुए रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो पे रागीनी छेड़ो, तारदार साजों में रागीनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। आनंद के साथ रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना। गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे
हालेलुया 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 आराधना तेरी आराधना हालेलुया 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 मेरे प्रभु तेरी आराधना हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी परम पावन उपस्थिति के लिए। तेरा वादा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप थके मांदों को सहारा देते हैं, बोझ तले दबे हुए लोगों को आप दिलासा देते हैं, ढारस बंधाते हैं, सहायता करते हैं। आप अपने वादे के पक्के हैं। हे प्रभु, हम मुकर जाते हैं परंतु आप अपने वादे के सच्चे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, पवित्र वचन इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14, संत पौलुस समय बताता सबों के साथ शांति बनाए रखो, पवित्रता की साधना करो, क्योंकि इसके बिना कोई भी पिता के दर्शन नहीं कर सकता है। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। आज का पवित्र संदेश यह है कि प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम सबके साथ शांति बनाए रखें, पवित्रता की साधना करें, विश्वास की साधना करें। आज का नया दिन ईश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है। हम आज ये संकल्प करें कि हम पवित्रता की साधना करेंगे, विश्वास की साधना करेंगे, विनम्रता की साधना करेंगे, शांति की साधना करेंगे, प्रेम की साधना करेंगे। प्रियजनों, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता, यदि आपको किसी से भी कोई शिकायत है तो आज क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। यदि तुम में से हर व्यक्ति अपने भाई या बहन को संपूर्ण हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। ये पवित्र समय है, ये पवित्र समय है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का सानिध्य हमें घेरे हुए है। पवित्र आत्मा इस वक्त हम पर छाया हुआ है, वो हमको घेरे हुए है। वो अपने सामर्थ्य से मुझे और आपको भरना चाहता है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अय्यूब के जैसे प्रभु की हुजूरी में खड़े होकर अपने बेटे, अपनी बेटी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाना। प्रार्थना करते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। यह सुंदर दिन परमेश्वर ने आज आपकी जिंदगियों में जोड़ दिया। आप भले चंगे हैं, चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं। उसकी महिमा करें और उसके प्रेम को अनुभव करें, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं प्रभु ईश्वर कभी नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो, मैं अपने वादों का सच्चा हूं। देखो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम मुझ में रहोगे तो मैं तुम में रहूंगा। मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर आशीष की वर्षा करें। एक और संदेश प्रभु आज अपने वचन के माध्यम से आप सबको देना चाहता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 29 कि आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है, वह विधान का वह रक्त, यदि वो उसे तुच्छ समझता है जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा की आत्मा का अपमान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं और ज्यादा घोर दंड दिया जाएगा। इसलिए आप जो विश्वासी हैं, आप जो प्रभु में हैं, जिन्होंने प्रभु का नाम अपनी जुबान पर लिया, दिल में उसे संजो कर रखा है, तो आज उस नाम की आराधना करना। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शिफा है, चंगाई है, वो हमें उन्नति प्रदान करता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं। विश्वासी भी कभी कभी सोचता है, क्या रोज रोज ये काम करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से
सूर्य की किरणें सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं, वैसे ही पवित्र स्तुति, आराधना और प्रातः वंदना और संध्या वंदना ये हर मनुष्य को आत्मिक आनंद प्रदान करती है, आत्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। दोनों हाथों को खुला छोड़िए, आंखों को बंद कीजिए। हम उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें ये बताता है कि ईसा ही प्रभु है। उस ज्ञान और सामर्थ्य के बिना हम में से कोई अंगीकार नहीं कर सकता है। वो आत्मा हमें प्रभु की ओर ले चले जिससे कि हम अंगीकार कर सकें। पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा, 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 पावनात्मा आ छूले मुझे, 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 पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा, 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 राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, विनती करता हूँ तुझसे, एक साथ गाएं। पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा, 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 एक साथ मिलकर पावनात्मा, पावनात्मा आ छूले मुझे, पावनात्मा आ छूले मुझे, आ छूले मुझे, आ छूले मुझे, आ छूले मुझे, आ छूले मुझे। हालेलुया। हालेलुया।
दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। मेरा हृदय मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। बल मिलता है। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में सभी राष्ट्रों उसकी में महिमा का बखान करो। उसकी महिमा का बखान सभी करो। लोगों को सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 उठो, उठो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। जो सदा सर्वदा धन्य है। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, तेरा महिमामय नाम तेरा महिमामय नाम सदा धन्य है। सदा धन्य है। वह समस्त गुणानुवाद वो समस्त गुणानुवाद और स्तुति के परे है। और स्तुति के परे है। हे दयालु प्रभु ईश्वर, हे दयालु प्रभु तू ईश्वर, धन्य है, तू धन्य है। तेरा नाम धन्य तेरा है। नाम धन्य है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पण का ये समय है, समर्पण का ये समय है। याद कीजिए अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे। अय्यूब अपने बच्चों को समर्पित करता और उनके लिए प्रार्थना करता था। उसके बेटे और बेटियां बारी बारी से अपने घर में भोज का प्रबंध किया करते थे और रात्रि के समय वे लोग भोज से वापस लौटते। अय्यूब को डर लगता था कहीं भोजन करते समय खाए पिए में इन लोगों ने कोई अश्लील हरकत ना कर दी हो, इसलिए वो सुबह उठकर अपने बच्चों को समर्पित करता है। हर माता पिता का कर्तव्य है कि सुबह उठकर अपने घर की इस्तेमाल की जाने वाली एक एक चीज को समर्पित करें। पति पत्नी अपने शयन कक्ष को, अपने बिस्तर को समर्पित करें, जिस पर वो सोते हैं उस पर शांति और प्रभु का आशीर्वाद उतरे। अपने छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित करें जो इस वक्त विद्यालय जाने वाले हैं, जिसे ज्ञान की कमी है, जिसकी याददाश्त कम है, उसके लिए प्रार्थना करें। अपने जवान बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है अनजाने में उन्होंने कोई पाप कर दिया हो, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया हो, पवित्र आत्मा के विरुद्ध भुनभुनाया हो, तो समर्पण करना, हाथों को जोड़ना, अपने बच्चों को याद करें, उनसे जिनसे आपको शिकायत है याद करें और समर्पित करें। आपके सारे काम, सारी योजनाएं आज प्रभु पूरा करने जा रहा। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को, जो भी चाहे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। धन्यवाद यीशु, तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कीजिए जो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रायश्चित करते हुए
धन्यवादित होकर निवेदनार्थ प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर दया कीजिए अब्बा पिता। हे प्रभु, इनके खेत खलिहानों पर, इनकी तिजोरियों पर, इनके काम करने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों पर आशीर्वाद दे। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, पाप हो गए हैं, हे प्रभु अपनी प्रजा को क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तू हमें सामर्थ्य देता, हमें चलना सिखाता, हमें दिशा प्रदान करता है। तू ईश्वर के हृदय के रहस्यों की थाह लेता है। अब तू हम पर अपना सामर्थ्य प्रकट कर। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने देश को, समाज को, अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपने शहर को समर्पित कर देते हैं। सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं, प्रचारकों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जो आपका नाम नहीं जानते, जो आपसे दूर चले गए हैं और इस सांसारिक मोह माया में फंसे हैं, इन पर दया कीजिए अब्बा पिता, और इन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए। तेरा वादा है, जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, मैं उसे जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा। हे जीवंत ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। तेरा पवित्र नाम सदा सर्वदा धन्य है। अपने नाम के कारण तू आज अपने बेटे बेटियों के जीवन से बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष की दुष्ट आत्माओं को समाप्त करने की कृपा कर। इनके आंगनों को ब्लेस कर, इनकी तिजोरियों को ब्लेस कर, इनकी मेहनत मजदूरी को ब्लेस कर, आशीर्वाद प्रदान कर। जो बीमार हैं आज, जो रोग शैया पर हैं, इनके शरीर की नसों में अपना पवित्र लहू बहने दे। तेरी रूह का ताजा मसा और अभिषेक इनके ऊपर उतरे। इनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर। जो योजनाएं इन्हें बनाई है उसे पवित्र कर और पूरा होने दे। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे, मार्गों में आते जाते समय इन्हें संभाले, पढ़ाई लिखाई करते समय, परीक्षा देते समय इन्हें सफलता प्रदान कर। जो नौकरी की तलाश में, इनके लिए नौकरी के दरवाजे खोल दे। जो वर और वधू की तलाश में है, इन्हें आशीष प्रदान कीजिए। जो संतान का वरदान चाहते हैं, उन्हें ब्लेस कर। इनके गर्भ को शुद्ध कर और इनके शरीर को पवित्र कर। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन ले। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा।